हेलो बेटा एंड बेटीज, फिजिक्स हमारे लिए हमेशा एक गूढ़ रहस्य रहा है। नीट और JEE के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स कैसे करें, तो जिन्हें ये 4 चैप्टर फिजिक्स में अच्छे से आगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन जिसे बोलते हैं 1D मोशन, मोशन इन अ प्लेन और 2D मोशन, ठीक है, और लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसे ये 4 चैप्टर अच्छी तरह से आते हैं, उसका फिजिक्स जो है बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो आज मैं फिजिक्स जो है का सीरीज चालू करने जा रहा हूँ, जिसमें ये 4 बेसिक चैप्टर जो है पढ़ाए जाएंगे। और सबसे पहला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन 1D, ठीक है। कैसा? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और बहुत अलग अलग नाम है, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, या 1D मोशन। डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस रेक्टिलिनियर? आपको मालूम है ये क्या है? रेक्टस। बोला सर कहाँ बायोलॉजी में पहुंच रहे, लेकिन सही कहूँ तो रेक्टस मतलब होता है स्ट्रेट। रेक्टस मतलब क्या होता है? स्ट्रेट। लीनियर मतलब क्या होता है? लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी रेखा में जो मोशन होगा वो क्या होगा? 1D मोशन होगा। उसे मैं बाद में एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो जो है ये जो मोशन पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ये जो मोशन के जो चैप्टर हैं मैकेनिक्स में आएंगे। तो मैकेनिक क्या है? ठीक है, कि भाई फिजिक्स का वो ब्रांच जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करे उसको बोलेंगे मैकेनिक, ठीक है, या उसके रेस्ट के बारे में जानकारी करे, या उसके मूवमेंट के बारे में जानकारी करे, मोशन के बारे में जानकारी करे, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। फिजिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन और रेस्ट, दैट इज नोन एज मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स को 3 बेसिक पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप, एक स्टैटिक्स और एक काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स। तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट कौन सा है? ठीक है, तो स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं स्टैटिक्स, ठीक है, मैकेनिक में आता है। स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट मोशन, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ना विदाउट कंसिडरिंग द कॉज, ठीक है, वो मूव क्यों कर रहा है जो है उससे कुछ लेना देना नहीं, खाली उसके मोशन के बारे में हमको अगर पढ़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज, ठीक है, बरोबर है, कि वो एक इंसान दौड़ रहा है, अब उसके पीछे कुत्ता लगा है कि बिल्ली लगा है कि उसका बाप लगा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो भाग क्यों रहा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, कैसे भाग रहा है वो पढ़ना मतलब काइनेमेटिक्स है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज। और उसके बाद में डायनामिक आया कि स्टडी ऑफ मोशन अलॉन्ग विद द कंसिडरेशन ऑफ इट्स कॉज, उसके कॉज को भी हम पढ़ेंगे कि भाई क्यों मूव कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे डायनामिक, ठीक है। सो ये जो मैकेनिक के चैप्टर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम जो ये चारों चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1D 2D, ठीक है, जिससे प्रोजेक्टाइल मोशन भी उसमें आएगा, लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर, इसे अगर हम अच्छे से कर लेंगे तो हमारा फिजिक्स बहुत ही अच्छा होगा। तो ये रहा जो है मैकेनिक्स के कुछ पार्ट। अब और इसे समझने के लिए, अच्छे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। नो कंसीडर योर सेल्फ स्टडिंग जो है स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ठीक है, बरोबर, और उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके आने जाने वाली ट्रेन को आप जो है ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जहाँ पे आप खड़े हो, जहाँ से आप ऑब्जर्वेशन करते हो, उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। जैसे आप बस अड्डे पे खड़े हो, बस अड्डे पे खड़े हो कि आप देख रहे हो कि कौन सी बस आ रही है, कौन सी जा रही है, कैसे लोग उतर रहे हैं, कैसे लोग चढ़ रहे हैं, तो वो जो बस अड्डा है, ठीक है, जहाँ से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे व्हाट? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेफरेंस बॉडी, ठीक है, जो रेफरेंस बॉडी है वो प्लस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 जो है एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। एक्स वाई और जेड एक्सिस, क्या ऑब्जेक्ट जो है इस एक्स वाई जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसा मूव कर रहा है,
क्या उसका एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है, या क्या उसका एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, या उसका एक्स और वाई एक्सिस के दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, या फिर उसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, वो कैसे मूव कर रहा है जो है, ये कौन कंसीडर कहाँ से डिसाइड होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम से, कि उसका एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, या तीन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, उसके ऊपर जो है डिसाइड होगा वो 1D मोशन है, 2D मोशन है, या 3D मोशन है। तो जहाँ से खड़े होके आप मोशन को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है या मोशन में। अब रेस्ट किसे कहते हैं, बोलते हैं इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ पैसेज ऑफ द टाइम, टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल गिव द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। बोलता है कि अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज ना करे, भले टाइम गुजरते जा रहा है, तो गिवन रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे रहेगा। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। ये मान लो क्या है, बस है इतनी अच्छी बस है सर, यहाँ पे दो लोग बैठे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। इस बंदे को अगर ये अंदर से जो है अपने बगल वाले, जब भी आप बस में बैठे हो आपके बगल वाला आपके बगल में ही दिखाई देता है। ऐसा होता है कि उठ के ड्राइवर के सीट पे पहुंच गया 10 मिनट के बाद में, या फिर जो है 10 मिनट के बाद में अपने आप जो है कहाँ पहुंच गया, पीछे वाली सीट पे पहुंच गया। ऐसा तो होता नहीं, आपके बगल में बैठा है तो आपके बगल में ही बैठे रहा। कार चल रही है, बस चल रही है, लेकिन वो बंदा आपके बगल में ही बैठा है, आपके लिए तो वो रेस्ट पे है, लेकिन वो इंसान जो इस बस को या जो इस कार को बस के बाहर से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा है, उसके लिए बस भी चलती हुई दिखाई दे रही और बस के अंदर बैठे हुए पैसेंजर भी जो है चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रेस्ट क्या है, रेस्ट कोई एक जो है, रेस्ट इज अ रिलेटिव फिनोमिनन, ठीक है, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है, ये क्या है, रिलेटिव टर्म है। अगर जिस फ्रेम में ऑब्जेक्ट है उसी फ्रेम में ऑब्जर्वर भी है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। जैसे कि जो बंदा जो है बस में बैठा है, उसको अगर वो ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके बगल वाला बंदा भी क्या होगा, रेस्ट में ही दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं कि बस नहीं चल रही, बस तो चल ही रही, लेकिन जो ऑब्जर्वर है और जिसे ऑब्जर्व किया जा रहा है वो दोनों एक ही फ्रेम में है, इसलिए उसको वो जो है क्या रहेगा, रुका हुआ दिखाई देगा। अच्छा, अगर बाहर वाला अगर कंसीडर करें, बाहर वाला बंदा जो अंदर ऑब्जर्व कर रहा है तो वो देखेगा कि बस चलती हुई दिखाई दे रही। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जो है डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या जो है मोशन में है। जो है दो अलग अलग बंदों को एक ही चीज़ चलती हुई भी दिखाई देगी या रेस्ट में दिखाई देगी। एक बंदे को वो चलती हुई दिखाई देगी, दूसरे बंदे को वो रेस्ट में दिखाई देगी। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिखेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो है मतलब अगर जिसे ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ना हो, बाहर हो, तो वो चीज़ आपको किस में दिखाई देगी, मोशन करते हुए दिखाई देगी। जैसे आप मान लो पूरी धरती, अब धरती तो हमें रुकी हुई दिखाई देती, लेकिन अगर कोई हमें चांद के ऊपर से ऑब्जर्व करे तो पूरी धरती जो है गोल जो है फिरती हुई घूमती हुई दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि वो जो ऑब्जर्व कर रहा है वो चांद के ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है धरती नहीं है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पे है, चांद पे। लेकिन जब वो धरती पे आ जाएगा और धरती को ही ऑब्जर्व करेगा, अर्थ को ही ऑब्जर्व करेगा, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा है उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑब्जेक्ट को अगर वो ऑब्जर्व करेगा तो ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देगा, रेस्ट पे दिखाई देगा। तो बेटा रेस्ट जो है एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, रेस्ट रिलेटिव फिनोमिनन है। जो है अगर सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो रेस्ट पे दिखाई देगा, और अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाहर है तो अगर रेस्ट पे होगा तो रेस्ट पे दिखाई देगा, और मोशन में होगा तो मोशन में दिखाई देगा। मोशन क्या है? इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, विद पैसेज ऑफ द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लो आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो और ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही, तो उसका पोजीशन आपसे जो धीरे धीरे वो अप्रोच आपको करेगा। पहले वो जो दूर थी अब वो धीरे धीरे पास आ रही है, मतलब वो अपने पोजीशन को क्या कर रही, चेंज कर रही है। ठीक है, बरोबर। और अगर वही ट्रेन दूर जा रही है, ठीक है, तो पहले वो आपके पास में थी, अब वो धीरे धीरे दूर जा रही।
तो जब आप स्टेशन पे खड़े होकर ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहे तो ट्रेन क्या है, आती हुई दिखाई दे रही है या जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप ट्रेन में खड़े हो जाओ तो ट्रेन और ट्रेन के अंदर के बंदे और सारे सामान एक ही जगह पे रुके हुए दिखाई देंगे और वो क्या होगा, वो हमारे लिए रेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन जो बंदा रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर हमें ऑब्जर्व कर रहा है वो जो है हमें ट्रेन को मोशन में देखेगा। तो मोशन क्या है, अगर बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करती विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन, विद पैसेज ऑफ अ टाइम, विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर वो अपने पोजीशन को चेंज करती तो वो क्या होगी, मोशन में होगी। तो ये दो चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड मोशन। आगे हम और कुछ पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि भाई रेक्टिलिनियर मोशन है क्या, मोशन इन 1D है क्या। जैसे मैंने बताया रेक्टिलिनियर, रेक्टस मतलब स्ट्रेट, लीनियर मतलब लाइन। एक ही स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और जो है सिंपली वी कॉल एज मोशन इन 1D। वाई वी कॉल मोशन इन 1D, क्योंकि उसका एक ही डायमेंशन चेंज हो रहा है। जैसे कि आपको मालूम है 3 कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई और जेड। मुझे ज़रा समझिए, मेरे सामने ये जो प्लेन है, ये जो है प्लेन किस में है, एक्स और वाई के बीच में। ये दीवार को समझिए, बोर्ड को समझिए, एक्स वाई प्लेन। मेरे पीछे जो बैक साइड में जो दीवार रहेगी मान लो जो है भाई वो एक्स और जेड प्लेन है, और जो ऊपर है, ठीक है, उसको आप मान लो जेड वाई प्लेन, ठीक है। इस तरह से आप मान लो एक दीवार इधर, एक मेरे पीछे दीवार और एक ऊपर दीवार। अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ऊपर वाले को एक्स एक्सिस मानूं, मान लो अगर जो ऊपर का जो दीवार है वो एक्स वाई प्लेन है, वो एक्स एक्सिस को इंडिकेट करता है, ये वाला जो है वाई एक्सिस को इंडिकेट करता है, और मेरे पीछे की जो दीवार है वो जेड एक्सिस को डिनोट करती है। जरा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि भाई ये एक प्लेन, ये छत दूसरा प्लेन, और मेरे पीछे का जो पार्ट है, जो दीवार है, वो तीसरा प्लेन। अब ये मैंने कोई पेन रखी है, ठीक है, बरोबर है, ये ऑब्जेक्ट मैंने रखा। अब ये दीवार से मान लो 2 फीट की दूरी पे, कितना, 2 फीट की दूरी पे, मान लो इस ब्लैक बोर्ड से, व्हाइट बोर्ड से जो है ये 1 फीट की दूरी पे है, और पीछे वाला जो मेरी दीवार है मान लो उससे भी 1 फीट की दूरी पे है। मान लो यहाँ पे 1 फीट की दूरी, यहाँ पे 1 फीट की दूरी, और जो है ये जो ऊपर का जो छत है उससे कितना, 2 फीट की दूरी। जब ये नीचे गिरेगा माय डियर फ्रेंड, जब ये नीचे गिरेगा बच्चों, तो इस दीवार से तो 1 फीट ही रहेगा, पीछे के दीवार से भी 1 फीट रहेगा, लेकिन इसकी दूरी किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगी, जो छत है उसके रिस्पेक्ट में ये छत से दूर जाते जाएगा, ठीक है। छत से क्या होगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा। लेकिन ये वाली दूरी तो कांस्टेंट है, ये वाली दूरी कांस्टेंट है, खाली कौन सी दूरी चेंज हो रही, एक्स एक्सिस से, या ये जो ऊपर वाला छत है उससे जो है दूरी चेंज हो रही, और इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रही। तो अगर खाली एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, जैसे ऊपर आ रहा है खाली यही डिस्टेंस बदल रहा है, ये डिस्टेंस भी नहीं बदल रहा है और पीछे वाला डिस्टेंस भी नहीं बदल रहा है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसका एक ही डायमेंशन चेंज होता है, ठीक है। या कोई कार सीधी रेखा में जा रही, जैसे मान लो कि भाई ये एक कार है और यहाँ से कितनी दूरी है, 1 फुट, पीछे वाली दीवार से कितनी दूरी है, 1 फुट, ऊपर से कितनी दूरी है, मान लो 2 फुट, ठीक है। अब जब ये कार ऐसे आगे जाएगी, आगे जाएगी, इससे 1 फुट और इससे 2 फुट, ये दूरी तो मेंटेन है, खाली पीछे वाली जो दीवार है उससे दूरी जो है चेंज हो जाएगी। ऐसे ऐसे जा रही है तो उसकी दूरी पीछे वाली दीवार से जो है बढ़ती जाएगी, या पीछे आ रही है तो उसकी दूरी जो है पीछे वाली दीवार के रिस्पेक्ट में चेंज होगी। इसके रिस्पेक्ट में वही है, इसके रिस्पेक्ट में भी वही है। तो 1D मोशन क्या होता है, मोशन इन विच ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंजेस, ठीक है। किसी भी पॉइंट को आपको अगर स्पेस में दिखाना है तो उसको हम एक्स, वाई और जेड जो है कोऑर्डिनेट से बताते हैं कि एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है, जेड एक्सिस पे कितना पे दूरी पे। तो मैंने इस सिचुएशन में आपको बताया, ध्यान से देखेंगे जो है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। मैंने इस पॉइंट के बारे में बताया, ठीक है, कि ये पॉइंट पी यहाँ पे सिचुएटेड है और ये इसके कोऑर्डिनेट है। कौन से कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से वो कितना दूरी पे है, एक्स दूरी पे, ठीक है। वाई एक्सिस पे वो ओरिजिन से कितना दूरी पे है, जो है वाई अमाउंट दूरी पे है। उसी तरह से जेड एक्सिस से कितना दूरी पे है, जेड अमाउंट दूरी पे, ठीक है। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे गिरता है, मान लो ऊपर को मैंने एक्स एक्सिस पकड़ा है, जब वो ऊपर से नीचे गिरता है तो वाई भी कांस्टेंट है और जेड भी कांस्टेंट है, खाली क्या चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है। जब वो ऐसे जा रहा है
जब ऐसे जा रहा है, वो मान लो x है, ये y है और पीछे वाला z है, तो जब वो ऐसे आगे जा रहा है तो ऊपर x भी कांस्टेंट है, इधर y भी कांस्टेंट है, खाली क्या बदल रहा है, z बदल रहा है। तो अगर स्पेस में जब हम मोशन हो रहा है, अगर इस तरह का मोशन हो रहा है कि खाली एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो, तो उसको हम बोलेंगे बेटा मोशन इन 1D और रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अ मोशन, ठीक है, आप डेफिनेशन किसे लिखेंगे, अ मोशन, ठीक है, अ मोशन इन विच ओनली वन कोऑर्डिनेट changes is known as 1D motion, और इसी को बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर इसी को बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे आप हाईवे रोड पे अगर आप कार चला रहे हो, फर्स्ट क्लास हाईवे है, सीधी आपकी गाड़ी चली जा रही है, वो क्या रहेगा बेटा, 1D मोशन। जो बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है बेटा, वो क्या है, 1D मोशन। तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ मोशन अलोंग जो है स्ट्रेट लाइन, मतलब जो है हाईवे पे जो आप कार चला रहे हो, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट रोड पे आप कार चला रहे हो, तो वो मोशन इन 1D है। ऊपर से गिरता हुआ ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन इन 1D है। तो फिर से एक बार दिमाग में बिठा लीजिएगा, वो मोशन जिसमें एक ही डायमेंशन चेंज हो, क्या हो, एक ही डायमेंशन चेंज हो, उसको बोलेंगे मोशन इन 1D। ठीक है, तो आगे के जब लेक्चर में हम देखेंगे डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या, और काइनेमेटिक के इक्वेशन। इस चैप्टर को हम इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि ये चैप्टर हमारा सॉलिड हो जाए। ठीक है, ओके, बाय।